हेलो दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल अकाल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, पढ़ेंगे। पूरा सी टेट का नोट्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और पूरा सिलेबस आप लोग को दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और पूरा सी टेट का सिलेबस अच्छे से कवर करिए। दोस्तों, आज ऐसा टॉपिक लिया गया है जिसमें पूरा पर्यावरण का पूरा नोट्स आप लोगों को जैसे लगेगा कि मुझे मिल गया है। पूरा मतलब नोट्स के तौर पे इसे तैयार किया गया है और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। तो आप लोग देखिए इसे और इसका लाभ उठाइए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये नोट्स दोस्तों आप लोगों को हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है। जो इंग्लिश माध्यम से हैं वो इंग्लिश माध्यम में पढ़ लेंगे, जो हिंदी माध्यम में हिंदी माध्यम से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों इसमें दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप लोग, घरों के प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दिया गया है, असम के मकान, मनाली के मकान, लेह के मकान, राजस्थान के मकान, कश्मीर के मकान, दिल्ली के मकान, बकरवाल लोगों के मकान। इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण बिंदु को इस वीडियो में लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। पूरा दोस्तों सीटेट का नोट्स तैयार किया गया है और पूरा मतलब फिगर के माध्यम से पूरा समझाया गया है, बताया गया है, पढ़ाया गया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है घरों के प्रकार में। हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे असम के मकान। तो दोस्तों, आइए देखते हैं असम के मकान में क्या क्या दिया है। तो दोस्तों, हमारे असम में बता रहा है कि हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ इतना बारिश होती है कि घरों में पानी तक लग जाते हैं। इसलिए वहाँ पे घर जो है 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाया जाता है। कितना ऊंचाई बनाया जाता है? तो 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पे असम के मकान हैं जो 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए गए हैं। और अगला पॉइंट दिया है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। किस पे बनाए जाते हैं असम के घर? तो असम के घर बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि बांस के खंभे लगे हैं नीचे से और पूरा लकड़ी के मकान बनाए गए हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं और बाहर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ऊपर से देखिए, ये जो नीचे खंभा लगा है ये भी लकड़ी का है और पूरा घर लकड़ी का है। ऊपर से बस जो है टीन डाला गया है। तो ये घर लकड़ी के बने होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि असम के घर 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। जी, फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्यों 10 से 12 फीट ऊंचाई बनते हैं? कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए असम के मकान 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं और बांस से बनाए जाते हैं। अगला है दोस्तों मनाली के घर। हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर पर। तो मनाली के मकान में देखिए आप लोग, मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। मनाली कैसा इलाका है? तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली में या हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती हैं। तो मनाली में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि मनाली के मकान में, हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि बर्फ़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है और बर्फ़ पड़ती है, इसलिए वहाँ की छतें ढालू बनाई। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे छतें ढालू बनाई जाती हैं ताकि बर्फ़ पड़े तो यहाँ पे अपने से बर्फ़ नीचे सरक के गिर सके, इसलिए यहाँ की छतें ढालू बनाई जाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मनाली और असम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह का आप लोगों को नोट्स दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए और पूरा सीटेट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, इसी तरह से शेयर के माध्यम से। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे मनाली की मकान है और यहाँ पे पूरा बर्फ़ से जो है गिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ की छतें ढालू बनाई जाती है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है तीसरे नंबर पे, लेह का मकान। तो लेह का मकान हम लोग देखेंगे। लेह की
मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। तो क्या बताया गया दोस्तों, लेह के मकान में ये होता है कि लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को बहुत मजबूत छत को बहुत मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बताया जा रहा है कि लेह के मकान जो है निचली मंजिल में खिड़की नहीं लगाई जाती है और छत को मजबूत करने हेतु मोटे पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट में दिया गया है कि लेह की छतें समतल होती हैं। समतल क्यों होती हैं, आगे देखिए। लेह के मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है। छतों पर छत क्यों समतल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे छतों पे सब्जियाँ और फल सुखाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ की छत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती हैं, क्योंकि ठंडी वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। तो ठंडी ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ते हैं, तो वहाँ पे धूप कम होती है। तो इसलिए छत बनाया जाता है। छत पे जो भी धूप होती है, छत पे ही सब्जियाँ सुखाने के लिए छत का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वहाँ के मकान में छत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मेरे दोस्तों, टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और अगर टॉपिक अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट दिया है लेह के मकान में कि लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती है। तो दोस्तों जैसा कि बताया गया है कि लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं लेह में लोग, तो लेह में लोग सर्दियों में नीचे के मकान में रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती हैं। ठीक है दोस्तों, जो मोटी मोटी दीवारें होते हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं, वो जो है ठंड में तो दोस्तों जैसा कि बताया गया है कि मोटी मोटी लकड़ी और लकड़ी की फर्श जो है लकड़ी की छत ठंड से बचाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग लेह के मकान भी देख पा रहे होंगे। फिगर में आप लोगों को दिखा के पूरा बताया गया है विधिवत तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों राजस्थान के मकान। तो हम लोग राजस्थान के मकान के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग राजस्थान के मकान। राजस्थान के मकान में बताया गया है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान में आप लोग भी जानते होंगे कि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है और धूप बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला है दोस्तों, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। राजस्थान के लोग ज़्यादातर मिट्टी के घरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मिट्टी के घरों में ठंडक ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए वहाँ के लोग मिट्टी के घर में रहना पसंद करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे राजस्थान में पूरा मिट्टी के घर, मिट्टी मिट्टी के ही घर दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों राजस्थान में घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे और अगले वाले फिगर में आप लोग दिखाए थे। तो यहाँ पे घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ठीक, अगली पॉइंट है छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो छतें कैसी बनी होती हैं, कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। और राजस्थान में जब धूप ज़्यादा होती है तो पत्तियाँ उतना रुक नहीं पाती हैं। कटीले पेड़ वहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो छतें यहाँ कैसी होती हैं, कटीली बनाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों राजस्थान भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, मतलब राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है और हम लोग मिट्टी के घरों में रहना पसंद करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मिट्टी के घर यहाँ पे दिखाया गया है, बताया भी गया है। आगे देखिए, और यहाँ पे घरों की दीवारें बहुत मोटी मोटी होती हैं और लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और छतें कैसी होती हैं, छतें कटीली होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण वो पॉइंट लिया गया है दोस्तों। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा और पेपर देने में आप लोग को बहुत आसानी महसूस होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक दिया है दोस्तों कश्मीर के मकान। तो आइए हम लोग कश्मीर के मकान को देखते हैं। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है।
तो दोस्तों कश्मीर में शिकारा जो है एक तरह की नाव होती है जो कि घूमने हेतु, हाउस बोट, टूरिस्ट हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, कश्मीर में एक टूरिस्ट नाव होती है जिसका नाम शिकारा है, जो घूमने हेतु प्रयोग की जाती है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, यही है शिकारा नाव, शिकारा बोट, जो घूमने में प्रयोग की जाती है। ये हाउस की तरह पूरा दिखाई देता है। ठीक है, ये बोट है लेकिन इसमें पूरा, ये ऐसा बोट है जिसमें आपको घर की तरह से दिखेगा। जैसा कि आप लोग फिगर में पूरा देख पा रहे होंगे कि पूरा ये ओट है और वो पूरा घर की तरह से दिखाई दे रहा है। अगला पॉइंट है, हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं। तो जो हाउस बोट होता है, शिकारा बोट जो होता है, ये कैसा होता है, तो 80 फुट लंबाई वाला होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में बहुत लंबी दिख रही है। तो 80 फुट लंबाई होती है, वो 8 से 9 फुट चौड़ाई होती है। कितना चौड़ाई होती है, तो 8 से 9 फुट चौड़ाई होती है, 80 फुट लंबाई होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट में देखिए आप लोग, कश्मीर में डल लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। तो डल लेक और झेलम नदी कहाँ है दोस्तों, तो दोनों जो है श्रीनगर में है। ओके, अगला है, हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। तो दोस्तों हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। जैसा कि आप लोग इस चित्र में या फिगर में देख पा रहे होंगे लोग कि मतलब इसमें डिजाइन डिजाइन पूरा बनाया गया है इस बोट में। तो हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। क्या कहते हैं डिजाइन को, तो डिजाइन को ख़त्म बंद कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट दिया गया दोस्तों कि कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर होती हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं और इन्हें डव कहते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो कश्मीर के मकान हैं उनकी खिड़कियां बाहर की तरफ होती हैं और उभरी हुई होती हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये जो खिड़कियां उभरी हुई हैं इन्हें डव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मकान में जो खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं उन्हें डव कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे दिल्ली के मकान। तो आइए दोस्तों दिल्ली के मकान देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारत एवं ऊंचे मकान होते हैं। ठीक है दोस्तों, दिल्ली क्या है, दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारत एवं ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। तो दिल्ली में बस इतना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे बकरवाल लोगों के मकान। तो दोस्तों बकरवाल लोगों के मकान आइए देखते हैं। आगे दिया गया है, बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये बकरियां चराते हैं। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि ये लोग बकरियां ज़्यादा चराते हैं, तो बकरियां चराने की वजह से ही इन लोगों को बकरवाल कहा गया है। ठीक है, क्यों बकरवाल कहा गया है, तो यहाँ के लोग बकरियाँ ज़्यादा चराते हैं, इसीलिए लग रहा है कि यहाँ पे इन लोगों को बकरवाल कहा गया है। ठीक है, और बकरवाल लोग के मकान कैसे होते हैं, तो बकरवाल लोग के मकान लकड़ी व मिट्टी के होते हैं। ठीक है, जैसा जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब टॉपिक समझ में आ रही होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु में देख लीजिए आप लोग, 2-3 आप लोगों को महत्वपूर्ण बिंदु बताया जाएगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट में दिया गया है, गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे और आप लोग गांव में भी देखे होंगे या फिर आप लोगों के घर भी होता होगा कि गोबर से ज़मीन की पुताई होती है कहीं कहीं। तो दोस्तों पुताई क्यों होती है, तो गोबर से ज़मीन की पुताई इसलिए होती है ताकि गोबर से जब लिपाई हो जाती है तो वहाँ पे कीड़ा नहीं लगते हैं। ठीक है दोस्तों, सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है और कई बार पेपर में ये पॉइंट पूछा गया है कि गोबर से ज़मीन की पुताई क्यों होती है। तो क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए गोबर की पुताई होती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट में दिया गया है, सोहाना गांव के बारे में बताया गया है। सोहाना गांव कहाँ है दोस्तों, तो सोहाना गांव हरियाणा में है। ये भी सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार पेपर में पूछा गया है सोहाना गांव कहाँ है, तो सोहाना गांव कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में है।
सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। तो गुड़गांव कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। डेरा गाजी खान पूछता है क्वेश्चन में कि डेरा गाजी खान कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। बताइए आप लोग, डेरा गाजी खान कहाँ है? तो दोस्तों डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। तो दोस्तों डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है, आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। अगला पॉइंट दोस्तों देखिए, बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। बर्फ़ में क्या होते हैं? तो बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। और दोस्तों इग्लू मकान आप लोग कहाँ देखने को मिलता है? तो दोस्तों इग्लू बर्फ़ के मकान आप लोगों को ज़्यादातर जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। और बर्फ़ के मकान बनाते क्यों लोग हैं दोस्तों? तो बर्फ़ के मकान बनाने से में जब चारों तरफ से घिरा रहता है तो अंदर गर्मी होती है। तो इसलिए लोग, मतलब ये लेह लद्दाख जो है, ये सब बर्फ़ वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। और बर्फ़ बाहर जब पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी वहाँ पे लगती है। और जब ठंडी ज़्यादा लगती है तो वहाँ के लोग बर्फ़ के घर बनाते हैं, ताकि अंदर जो है, बर्फ़ के अंदर जो है, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि वो भाप फेंकता रहता है। तो बर्फ़ के जो अंदर का हिस्सा होता है उसमें जब चारों तरफ से घिरा रहता है तो उसमें गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसलिए वहाँ के लोग बर्फ़ के घर बनाते हैं। और जब चारों तरफ से घिरा रहता है तो वहाँ पे गर्मी होती है, इसलिए उसमें रहना पसंद करते हैं। और बर्फ़ को जो है इग्लू मकान, बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर ऐसा ही टॉपिक और ऐसा ही नोट्स आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों को पूरा सी टेट्स कोर्स फ्री ऑफ कास्ट आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करें। और दोस्तों जो भी आपके सगे हों, जो भी आपके दोस्त मित्र हों, उनके यहाँ शेयर जरूर करें वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब कराइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।